मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मणिकर्णिका घाट के बारे में और आज हम आपको उसके ही कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे। काशी में स्थित ये मणिकर्णिका घाट और यहाँ के अन्य घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका का घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक हैं। अस्सी घाट की गंगा आरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ के मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं इनके कुछ अनसुने रहस्य। आइए हम जानते हैं पहला, स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है शमशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं कि यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं हो पाती है और हर रोज यहाँ पर 300 से ज़्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज़्यादा समय से ये कार्य होते आ रहे हैं। तीसरा है वेश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वेश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वे वेश्या नहीं बनेंगे। चौथा है चिता की राख से होली खेलना। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं कि इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। पांचवा है शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। पांचवा जो रहस्य, शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। बताते हैं ऐसा, कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता की शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। छठवां है प्राचीन कुंड। यह भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तब से ही कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। सातवां श्री हरि विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसीलिए बैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। आठवां है कुंड से निकली प्रतिमा। प्राचीन काल में माँ मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है। नौवां है माता सती का अंतिम संस्कार। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण से इस घाट को महाशमशान घाट कहते हैं और महाशमशान घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। 10वां है सबसे पूछते हैं कि यहाँ कुंडल कहाँ है। सबसे पूछते हैं कि कुंडल कहाँ है। यहाँ पर सबसे पूछते हैं
कि क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है। यहाँ भगवान शिव अपने औगढ़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, ये 10 रहस्य थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम नमः शिवाय।